हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। एक घना जंगल जहाँ सूरज ढलते ही डर की परछाइयाँ जाग उठती थी। एक खौफनाक चुड़ैल जिसे खुद काल भी छू नहीं पाया, और एक निडर भक्त जो सिर्फ भोलेनाथ के नाम पर मौत के मुंहों में कूद गया। क्या होगा जब भक्ति और भूतनी का आमना सामना होगा? जानिए भोलेनाथ और चुड़ैल की ये रहस्यमय चौंकाने वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में त्रिपुरा नामक एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव सुंदर तो था, परंतु एक भयानक रहस्य भी उसके साथ जुड़ा था। सूर्यास्त के बाद कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ एक डरावनी चुड़ैल का वास था, जिसे लोग वैतालिनी के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वैतालिनी पहले एक साध्वी थी। तपस्या में विघ्न डालने वाले पापियों से रक्षा करते करते वह स्वयं क्रोध की मूर्ति बन गई और उसकी आत्मा भटक गई। अब वह उस जंगल में घूमती थी और जो कोई भी उसके क्षेत्र में आता उसे अपने श्राप का शिकार बना लेती। एक दिन गांव में एक साधारण सा युवक विक्रम आया। वह भोलेनाथ का परम भक्त था और हिमालय की ओर तपस्या के लिए निकला था। लेकिन जब गांव वालों ने उसे जंगल में ना जाने की चेतावनी दी, तो उसने मुस्कुराकर कहा, जहाँ महादेव का वास है वहाँ किसी बुराई का अस्तित्व टिक नहीं सकता। विक्रम अकेले ही जंगल की ओर बढ़ा। तभी जंगल में अजीब सी सरसराहट हुई और अचानक वैतालिनी प्रकट हुई। वैतालिनी की आंखें लाल थी और लंबे लंबे बाल और उसका डरावना चेहरा। वैतालिनी ने कहा, कौन है तो जो मेरे इलाके में आया है? अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तब विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और इस जंगल में उनका तपस्या करना चाहता हूँ। वैतालिनी को अचानक से गुस्सा आया, पर तभी विक्रम ने ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वहाँ उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने वैतालिनी से कहा, वैतालिनी पहले शक्ति थी, परंतु अब अपने मार्ग से भटककर भय बन लिया। आज तुझे मुक्ति मिलेगी। भोलेनाथ ने उसे मुक्त कर दिया। अब वह पुनः साध्वी बन गई। उसने रोते हुए भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, आपने मुझे
मेरे अंधकार से निकाला। मैं आपकी कृपा की आभारी हूँ। अब जंगल सुरक्षित स्थान बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब मनुष्य सच्ची भक्ति, निडरता और सादगी के साथ आगे बढ़ता है तो संसार की कोई भी बुराई उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। सच्चे मार्ग पर चलकर भटकी आत्माओं को भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।